बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से मिल रही है, जहां एक बस में आग लग गई है। बड़ा हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है, लेकिन इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी और औरंगाबाद के पास अचानक इसमें आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, यवतमाल से ये बस मुंबई जा रही थी और इसी दौरान औरंगाबाद के पास अचानक इसमें आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि ये पूरी बस जलकर खाक हो गई। खबर ये मिल रही है कि 11 लोगों की इस भीषण हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। महाराष्ट्र के नासिक से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां एक बस में आग लग गई। इसमें कई यात्री सवार थे, 11 लोगों की मौत की। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खबर मिल रही है, बस में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि कैसे यह हादसा हुआ, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो 11 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। ये बस यवतमाल से मुंबई की तरफ जा रही थी और औरंगाबाद के पास इस बस में जबरदस्त आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। इसके अंदर जो यात्री थे, 11 यात्रियों की जलने से मौत हुई है। चश्मदीदों की अगर माने तो औरंगाबाद के पास ये हादसा सुबह हुआ है। सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। बहुत बड़ा हादसा है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि ये हादसा कैसे हुआ। अचानक बस में आग कैसे लगी, ये बड़ा सवाल है और हादसा कितना भीषण था, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी बस जलकर खाक हो गई। अंदर जो मुसाफिर थे वो फंसे रह गए, यात्री थे जो फंसे रह गए और 11 यात्रियों की मौत हो गई। 11 यात्री जिंदा जलने और दम घुटने की वजह से काल के गाल में समा गए। 11 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक चलती बस में यवतमाल से मुंबई की तरफ ये बस जा रही थी, तभी औरंगाबाद के पास ये भीषण हादसा हुआ है, जब बताया जा रहा है कि चलती बस में आग लग गई। अगर चश्मदीदों की माने तो चश्मदीदों के मुताबिक ये हादसा जो है सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच हुआ है, लेकिन इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर जब तक पहुंचती और आग बुझाती तब तक 11 लोगों की जान चली गई थी। लोगों के शवों को बस से निकाला गया है। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाज़ा आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए कैसे ये बस धू-धू करके जल रही है और फिर जो बस का ढांचा एक तरह से बचा है, जली हुई जो बस है वो आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगी। जब फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुँच गई, बस को पूरी तरह से आग नियंत्रित कर ली गई, आग बुझा ली गई। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने, और जिस वक्त ये हादसा हो रहा था यानी कि ये बस जल रही थी, उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हादसा बहुत ही भीषण था और दम घुटने की वजह से, जलने की वजह से 11 यात्रियों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। ये बहुत ही दुखद। सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है औरंगाबाद के पास। बताया जा रहा है कि बस यवतमाल से मुंबई की ओर जा रही थी, तभी औरंगाबाद के पास ये भीषण दुर्घटना हुई है। नासिक में एक बस आग के शोले में तब्दील हो गई। अचानक इस बस में आग लग गई। किस वजह से ये आग लगी अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस वक्त ये जानकारी ज़रूर मिल रही है कि इस हादसे में 11 लोगों की जान गई है। कितने मुसाफिर इसमें सवार थे ये कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा। और क्या जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्योंकि सुबह का वक्त था, ऐसे वक्त में ज़्यादातर पैसेंजर सोते हैं। नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं।
नीलेश, किस तरह की ये बस थी और जरा बताइए हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एक बेहद ही दुखद खबर हमारे सुबह सुबह में देखने मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बस हादसा हुआ है, जो कि एक निजी बस थी। इसमें करीबन 50 यात्री सवार थे और मुंबई की तरफ जब ये बस आ रही थी तो इस बस की टक्कर एक ट्रक के साथ होती है और इस हादसे में बस में आग लग जाती है। अब क्योंकि ये जो पूरा हादसा है वो देर रात हुआ है और ऐसे में जो दमकल विभाग के कर्मी हैं वो मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं और इसी के चलते करीबन 11 जो यात्री हैं इस पूरे हादसे में जो बस में आग लगी थी उसमें झुलस जाते हैं और इसी झुलसने के चलते उनकी मौत हो जाती है। तो ये बेहद ही दुखद खबर सुबह सुबह मिल रही है कि जहाँ पर एक निजी बस में जो यात्री सवार थे उनमें करीबन 11 लोगों की मौत हो गई है और आग में झुलसने से ये मौत हुई है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और पूरी जांच प्रक्रिया में जुटे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि जो शुरुआती आंकड़ा है वो 11 तक बताया जा रहा है, लेकिन ये संख्या 1-2 नंबर से और भी बढ़ सकती है। इस बस हादसे में जैसे मैंने बताया कि करीबन 50 यात्री सवार थे, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 11 लोगों की दुखद मौत हो गई है। बताया गया कि हादसे के बाद इस निजी बस में आग लग गई थी, जिसपे काबू पाने में थोड़ा समय लग गया और इसी जो पूरा सिचुएशन था उसमें जो यात्री थे उस बस में ही फंसे रह गए और उसी के चलते करीबन 11 लोगों की जो है इस पूरे हादसे में जान गई है। जी राम। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नीलेश जानकारी दे रहे हैं कि पहले ट्रक के साथ टक्कर हुई और टक्कर के बाद इसमें आग लगी। तो पहली जानकारी तो ये सामने आई है कि पहले हादसा हुआ, पहले टक्कर हुई और इसके बाद फिर जब बस में आग लगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए उपयुक्त साधन पास में नहीं थे और जब तक की मदद पहुंचती तब तक ये बस पूरी तरह से जल चुकी थी। क्या नीलेश ये जानकारी अब तक मिल पाई है? ये बस डबल डेकर थी, पैसेंजर्स के लिए स्लीपर सीटें थी या फिर सामान्य बस थी? जी, ये एक सामान बस थी जो कि एक दूसरे स्टेट से मुंबई की तरफ आ रही थी। लेकिन यहाँ पर इस पूरे हादसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो फर्स्ट एड या फर्स्ट हैंड सेफ्टी की बात आती है, जो कि बसों में या फिर इस तरीके के जो वाहन होते हैं, पब्लिक वाहन होते हैं, उसमें जरूर मौजूद होते हैं ताकि जो फर्स्ट हैंड सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए जा सके। लेकिन इस बस में एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इस तरीके की जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध थी या नहीं, क्योंकि जो आंकड़ा सामने है कि 11 लोगों की मौत होती है एक हादसे में, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा करता है। ये एक निजी बस सर्विस थी जिसमें कई सारे जो यात्री थे वो सवार थे। अब इस हादसे के बाद बस में आग लगी और आखिर ऐसा क्या कारण था कि जो यात्री थे वो बस से निकल नहीं पाए, या मतलब कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज था इसमें या फिर कुछ और कारण थे, क्योंकि एक निजी बस बताई जा रही है। ड्राइवर की वजह से ये गलती हुई या फिर जो ट्रक ड्राइवर था उसकी वजह से ये गलती हुई, ये सभी बिल्कुल नीलेश, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस वक्त योगेश खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, हादसा कैसे हुआ, क्या शुरुआती जानकारी है? नासिक के औरंगाबाद इलाके में कैलाश नगर एरिया में यह घटना हुई है। ये औरंगाबाद जाने वाला हाईवे है। जो बस थी वो यवतमाल से मुंबई की तरफ जा रही थी। चिंतामन ट्रेवल्स की यह बस है और इस बस को अचानक सब इस बस को अचानक आग लगी और इससे ये पूरी बस जो है वो जलकर खाक हुई। गाड़ी का नंबर है MH29 AW 3100। इस बस में करीबन 30 से 35 यात्री जो है वो सवार थे और उसमें से करीबन 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक छोटा बच्चा भी है। इन सबको अभी नासिक के जिला अस्पताल में जो भी जख्मी है उनको लाया गया है और डेड बॉडी भी उसको यहाँ पर लाई गई। और जो लोग घायल हुए हैं योगेश, उनको इलाज दिया जा रहा है और कहाँ भर्ती कराया गया है? उन्हें नासिक के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और जो बॉडीज है उनको भी यहाँ पर नासिक जिला अस्पताल में लाया गया है। तो कोशिश चल रही है कि जितने भी लोग कुछ जले हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। योगेश, आधिकारिक रूप से ये क्या पता चला है कि कितने लोग इसमें सवार थे? करीबन 30 से 35 लोग सवार थे, लेकिन बस जलने की वजह से अभी एग्जैक्टली जो आंकड़ा है वो पता चल नहीं पाया है, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर इंक्वायरी कर रही है। हादसे की मुख्य वजह अब तक शुरुआती तौर पर वो टक्कर ही सामने आई है? एक्चुअल ये गलती किसकी है, क्या क्यों ये आग लगी, किस तरह से आग लगी, क्या इस बस में कुछ केमिकल रखा हुआ था या कुछ एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन
पुलिस जो है वो अभी यहाँ पर पहुंची है, आरटीओ को यहाँ पर बुलाया गया है और आरटीओ कोशिश कर रहा है देखने की किस तरह से ये आग लगी है, लेकिन अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट के रिपोर्ट के बाद ये बात पता चल पाई। बिल्कुल, जो एक्सपर्ट की टीम है वो बताएगी कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन इनके जो परिजन हैं, यात्रियों के परिजन हैं, क्या उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है? जी, उनकी जो पूरी लिस्ट है वो लेने की कोशिश है। जो ट्रैवल्स की कंपनी जो जहाँ से ट्रैवल्स ये चली थी, चिंतामणि ट्रैवल्स नाम है, तो जहाँ पर ये चली थी बस, वहाँ से ये नाम लेने की कोशिश जारी है। पुलिस इन सबको इन्फॉर्म करने की बात बता रही है। उसी में कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो इन सब लोगों को बताएं, उनके रिलेटिव को बताएं और बाद में फिर जो भी है शुरू होती रहेगी। बिल्कुल, योगेश हमें इस वक्त डिटेल दे रहे हैं कि उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। वो पूरी लिस्ट प्रशासन उस ट्रेवल से लेने की कोशिश कर रहा है। चिंतामणि ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है। अभी तक संख्या स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है कि मरने वालों की जो कुल संख्या है वो अभी बढ़ भी सकती है। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, लेकिन हादसा इतना भीषण था। सामान्य चीज़ एक ये भी है, योगेश के पास वापस आएंगे। नीलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, एक सामान्य बात यह भी है कि जिस वक्त हादसा हुआ रात का वक्त था, ज्यादातर पैसेंजर सोते हैं और इसलिए भी शायद निकलने में दिक्कत हुई होगी। जी बिल्कुल, हम ये एक अहम बिंदु आप केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तकरीबन 5 बजे के आसपास ये हादसा बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ। और उस समय क्योंकि एक लंबी दूरी जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि उस समय कई सारे जो लोग हैं वो अपनी गहरी नींद में होंगे जब ये पूरा हादसा हुआ। उसके बाद जैसे हम बता रहे हैं कि टक्कर के बाद बस में आग लगी और उसके बाद आप समझेंगे कि स्टेट ऑफ शॉक में जो पैसेंजर्स होते हैं वो चले जाते हैं और ऐसे में जो स्थिति है उसे समझने के लिए उनके पास ज्यादा समय होता नहीं है। और इसी में अगर बस में आग लग जाती है तो जो घबराहट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल जो आंकड़ा है वो 11 तक बताया जा रहा है, जिसमें महिला, पुरुष और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। तो आप समझ पाएंगे कि जो उस समय की जो स्थिति थी वो कितनी ज्यादा भयानक रही होगी, कितनी ज्यादा दर्दनाक रही होगी जब ये पूरे हादसे के बाद बस में आग लगती है और जो पैसेंजर्स हैं वो निकल नहीं पाते। और क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट की बस है, निजी बस है, और समझ पाएंगे कि जो एंट्री एग्जिट गेट होते हैं, ऐसा नहीं कि क्योंकि हम एक बस की बात कर रहे हैं जिसमें एकमात्र गेट होता है एग्जिट के लिए, तो ऐसे में जब इस तरह की सिचुएशन निर्माण हुई होगी तो उसमें जो यात्री हैं वो उनका निकलना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। पहली बात वो स्टेट ऑफ शॉक में गए होंगे, उसके बाद जब ये आग उठी होगी बस पर तो उनके बाद उन्हें मौका भी नहीं मिला होगा समझने के लिए कि आखिर वो करे तो करे क्या। और इसी में जो पूरी घटना है, जो ये मौत का आंकड़ा है वो हमारे सामने आया। बिल्कुल, तो ये नीलेश इस वक्त डिटेल दे रहे हैं और ये तस्वीरें जो भी देखेगा उसका दिल दहल जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो बस है वो आग के शोले में तब्दील हो गई। और कैसे ये हादसा हुआ होगा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन यात्रियों की स्थिति के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई यात्री अचानक सो रहा हो, टक्कर हो और टक्कर के तुरंत बाद आग लग जाए और निकलने का मौका ही ना मिले। जब तक लोगों को ये समझ में आए कि उन्हें कहाँ से निकलना है तब तक उनके निकलने के रास्ते बंद हो जाएं। ये किस तरह की सिचुएशन रही होगी इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। और यही वजह है कि 11 लोगों की जिंदा जलने की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हुई है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और आगे मामले में जांच की जाएगी कि टक्कर हुई, टक्कर के बाद अचानक आग इतनी तेज़ी के साथ कैसे लगी कि लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। क्या बस में किसी तरह का कोई ऐसा पदार्थ, कोई केमिकल रखा हुआ था, या फिर फ्यूल टैंक में आग लगी जिसके बाद आग को नियंत्रित नहीं किया जा सका। ये कई सवाल इस वक्त जांच के दायरे में हैं, जिन सवालों को लेकर फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच करेगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको जो हम दिखा रहे हैं वो नासिक की तस्वीरें हैं। नासिक के औरंगाबाद के पास ये हादसा हुआ है। ये यवतमाल से मुंबई जाने वाली बस थी जो औरंगाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की जान जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ये आंकड़ा अभी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।